श्री सभाचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भगवान की सुंदर दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान वृंदावन में विहार करते हैं, गौओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं, कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं, ब्रह्मा के भ्रम को दूर करते हैं। क्या सुंदर दिव्य एक अनेकानेक प्रकार के भगवान वेश को बनाते हैं वृंदावन में। कितना सुंदर नटवर बपू गीत कीर्ति गाते हैं, वृंदावन की महिमा बजाते हैं बंसी, चलते हैं, भ्रमण करते हैं, दिन भर वहीं रहते, शाम का समय जब होता तब घर आते। एक दिन की स्थिति थी, यशोदा मैया नाना प्रकार के पकवान को बना रही हैं, पुआ पकौड़ी कचौड़ी आदि इत्यादि, बालूशाही चमचम बर्फी लड्डू जलेबी, बड़े सुंदर सुंदर सा पकवान बन रहे, दशमी आदि। भगवान कन्हैया ने पूछा मैया यशोदा से, मैया हाँ लाला, इतना भोजन रोज नहीं बनता, आज क्यों बन रहा है? यशोदा मैया ने कहा, ये लाला, हम जितने ब्रजवासी हैं वर्ष में एक बार इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। कहा ये इंद्र कौन है? कहा देवताओं के राजा हैं। भगवान ने कहा जब राजा देवताओं के हैं तो हमसे क्या मतलब, हम ब्रजवासियों के तो कुछ है नहीं, तो जब राजा देवताओं के हैं तो देवता लोग उनका पूजन करें, ब्रजवासियों से क्या लेना देना? आप इतना क्यों व्यस्त हैं उनके पूजन में? किसने कहा ये कार्य इंद्र का नहीं है वर्षा करवाना। कहा लाला किसका कार्य? कहा ये प्रकृति का कार्य है, ठंडी गर्मी वर्षा ये सब प्रकृति कराती है, इंद्र थोड़ो कराने आते हैं। हमारे तो राजा गोवर्धन है। कहा गोवर्धन कहा कौन गोवर्धन? कहा जहाँ पे हम लोग रहते हैं वही गोवर्धन तो हमारे राजा हैं, उनका पूजन आप लोगों ने कभी नहीं किया। पता नहीं कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है देवता और कहाँ है देवताओं के राजा इंद्र, और उनके पूजन के लिए इतनी सारी सामग्री। पूजन होगा तो गोवर्धन का होगा, और यदि इंद्र का पूजन आप लोग करोगे तो चलो मुझसे कोई मतलब नहीं। तब तक नंद बाबा आ गए। यशोदा मैया ने कहा लाला उलझ गया, समझाओ तो। उपनंद आए, सुनंद आए, महानंद आए, सब एकत्रित हुए। कहा बात क्या है? भगवान ने हाथ ठान लिया, यदि पूजन होगा तो गोवर्धन का होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मुझसे मतलब नहीं है, ना मैं जल पीऊंगा ना भोजन करूंगा। अब हुई गोष्ठी, सारे ब्रजवासी इकट्ठा। कहा ये तो बड़ा गजब होगा भाई, अरे देवता का कहाँ है देवता? कहा इंद्र को देखा है, जिसको आप पहले अपना देवता बना रहे थे। कहा देखा तो नहीं। कहा तो ऐसे इनको भी मान लो, और मान ना लो ये दिखाई पड़ते हैं, ये 7 कोष के देवता हैं। 7 करके जब ध्यान करने लगे तो ध्यान में कृष्ण आ रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा हमें गोवर्धन दिखाई नहीं पड़ता, तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। अरे कहा तो जैसे मैं ऐसे मेरे देवता, और क्या है? चलो कहा आप क्या करें? कहा जल चढ़ाओ। मटका मटका जल गोवर्धन पर डालना शुरू कर दिया। अब एक रूप से भगवान गोवर्धन में छिप गए, एक बूंद जल कहीं बह नहीं रहा, जितना डालते सब सोखा जा रहा है। लाला करके जल सब परेशान हो गए, एक बूंद जल अन्यत्र है ही नहीं, जितना डाला सब गायब। अब अचंबा हुआ, लोग चकित हुए, गजवारे कहा बहुत दिनों से प्यासे हैं मेरे देवता। कहा लाला मैं स्नान नहीं करा पाऊंगा, कंधों में दर्द हो गया, कितना जल कहां से अब लेकर आऊंगा? सारा दूध चढ़ा दो। जितना दूध लेकर गए थे सारा दूध भी चढ़ा दिया, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा। कहा गजब। कहा तो इनको जल और दूध पिला नहीं पाएंगे तो स्नान कैसे कराएंगे इन देवता के? कहा नेत्र बंद करो, कहो महाराज आपका स्नान हो जाए, दयालु है, देखो स्नान हो जाएगा। नेत्र बंद किए, कहा प्रभु हो जाए स्नान। बस भगवान ने क्या किया? भगवान ने तुरंत गोवर्धन पे मानसी गंगा का प्राकट्य कर दिया। मानसी गंगा निकल पड़ी, बोली गंगा मैया की जय। मानसी गंगा गजब स्वच्छ निर्मल धारा बहने लगी। का देखो तो आप घर जाओ, तो जितना कुछ चढ़ाए सब गायब हो गया। कहा घर तो जाएंगे लेकिन भूख बड़ी लगी हुई है। लाला 56 प्रकार का व्यंजन बनाए, सब कोई लेकर आए, प्रसाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब घर जाएंगे बनाएंगे तब खाएंगे, क्षुधा की तृप्ति नहीं हो रही, बहुत ज्यादा भूख लगी। कहा मांगो प्रसाद, हाथ जोड़ के प्रसाद मांगो।
हाथ जोड़ करके ध्यान किया, तब तक क्या देखा, एक साथ चढ़ाए थे, तो पूरी अलग, कचौड़ी अलग, पकौड़ी अलग, तस्मई अलग, लड्डू अलग, बर्फी अलग, अरे सब अलग अलग ढेर लगा हुआ है। खाओ मस्ती में। अब सब ब्रजवासी खा रहे हैं और जय घोष कर रहे हैं, बोलिए गिरिराज भगवान। तो उन्हें फल मिलेगा। तुरंत श्यामवर्तक नामक मेघों को बुलाया, जो प्रलय काल में परसते हैं, बुलाया। आगे गड़गड़ाहट के साथ गर्जना होने लगी, आए चमकने लगी बिजली। देवराज इंद्र ने कहा, मेघों से जाकर के इतना बरसो कि सारा ब्रजमंडल अस्तव्यस्त हो जाए। साधित महाराज अब चले मेघ गड़गड़ाते हुए, गर्जना करते हुए, चिल्लाए कृष्ण। भगवान बोले, बोलो, अरे कहा देखते नहीं हो, नाराज हो गए देवराज इंद्र, अब संभालो। भगवान मुस्कुराए, कहा संभालना क्या है, हमारे देवता कोई कमजोर है, अब देवता देवता का चक्कर होगा, हम लोग मस्त रहेंगे। अरे कहा मस्त नहीं, बह करके समुद्र में चले गए, अब बचेंगे नहीं कोई यहाँ, इतनी भयंकर बरसात हो रही है। अरे कहा सुनो, चलो हम लोग अपने देवता की छत्र छाया में हैं। कहा छत्र छाया कैसी होगी, कहा चलो अपने देवता को हम लोग छतरी बनाएंगे। कहा ये जैसा नन्हा सा बच्चा है ऐसे इसकी बुद्धि है, जैसे नन्हा सा बच्चा है ऐसे इसकी बुद्धि है, उसी प्रकार का तर्क वितर्क कुतर्क ये करता रहता है। स्थिति क्या है सुनो, ये गोवर्धन कोई खेला है कि उठा लिया जाए, इसके नीचे कैसे रह जाएगा। कुछ लोगों ने कहा भाई अब मरना तो है ही है, तो जो कह रहा है चलो करके देख लिया जाए, क्या जा रहा है इसलिए। कहा लगाओ, ये कौन सा नाटक है कि थोड़ी उंगली छुआए। कहा ठीक कह रहे हो, आओ इधर। आ गए। कहा अच्छा जहाँ हम उंगली लगाए यहीं पे अपना दोनों हाथ लगाओ। तो लगाया सुदामा ने दोनों हाथ। कहा अच्छा मैं नीचे करने जा रहा हूँ। अरे कहा करो नीचे। जैसे भगवान ने हल्का नीचे किया, जो कहे सो लोग कहते रहे, किसी की तरफ ध्यान मत देना, ये उंगली बड़ी कमाल की है। कहा ठीक है। फिर पृथ्वी क्या हुई, 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन कुछ न बिगड़ा। क्यों बिगड़ेगा? चारों भुजाओं से परमात्मा जब रक्षा करने के लिए तैयार है, तो संसार में है कोई भी जो बाल बांका कर सके, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यदि वो सुरक्षा कर रहा है तो संसार को एक तरफ होकर जावा दे सकते हो। पृथ्वी क्या हुई, इंद्र के समझ में आया, गड़बड़ हो गया। मैंने कहा तो किसी दूसरे को दे दी। ये इंद्र के मान का मर्दन करना था, उनके अहंभावना को दूर करनी थी। तुरंत उन्होंने मेघों को बुलाया, बरसात बंद है, सब लोग निकलते हैं। जब सब लोग निकले तब पर्वत आया नीचे। आपस में लोग चर्चा करते हैं, बड़ी सुंदर वार्ता हुई हो। अरे ये लाला छोटा तो है लेकिन बहुत कमाल का है, बुद्धि गजब की। उधर देवराज इंद्र आते हैं, भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा है प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराए, अरे क्षमा क्या करना, यही सब करने के लिए तो अवतार हुआ है। यदि हर लोग समझ जाएं तो मेरा प्रभु साथ को शिकारो पठिरो, प्रभु साथ को शिकारो पठिरो, हरु संकट दूर करो मेरो, हरु संकट दूर करो मेरो, प्रभु भाषण के सरताज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, प्रभु भाषण के सरताज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, तेरी गोद महाराज महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहो, तेरी गोद धारण किया था और वही जमुना है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी जो श्रद्धा भक्ति के साथ में जाते हैं, गिरिराज भगवान की परिक्रमा करते हैं,
भगवान उनके मनोभाव को परिपूर्ण करते। अंदर में उमंग रहता है। गोवर्धन भगवान के परिक्रमा की थका लगती नहीं है, मस्ती में सारी परिक्रमा हो जाती है। और गिरिराज भगवान की सुंदर विद्या उनके ऊपर कृपा होती, जो बड़भागी हैं वो जाते हैं गिरिराज भगवान का सुंदर दिव्य दर्शन करते हैं एक टाइम बड़े प्रेम से। बोलिए गिरिराज भगवान।